कभी भी बातिल के सामने झुकना नहीं। जो बातिल की पैरवी कर ले, झुक जाए, वो कभी किसी भी धर्म का हो सच्चा नहीं हो सकता है। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। ये हुसैन डे का प्रोग्राम सिवान शहर में टाउन हॉल में 13 मार्च को इतवार के दिन सुबह 9 बजे से शुरू होगा। और इसमें आपके जरिए से जो भी हुसैनी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, इसलिए कि जब मुहर्रम में ताजिया उठता है तो हमने देखा है कि सब साथ में रहते हैं। जब अखाड़ा निकलता है तो सारे वहां जात दिखाई नहीं देता, पहचानना मुश्किल हो जाता है कौन मुसलमान है, कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन हुंडी है। जो जहां है, कोई हाथ खोल के रहता है, कोई हाथ बांध के रहता है, कोई हाथ जोड़ के रहता है, सब वहां रहते हैं, सब ताजिया के साथ रहते हैं। चौक के ऊपर अपना पानी चढ़ाते हैं, शरबत चढ़ाते हैं। तो हम सारे लोगों को समेट करके हम टाउन हॉल में 13 मार्च को सुबह 9 बजे इतवार के दिन ये कार्यक्रम लेकर के बैठे हैं और आवाज देते हैं तमाम शहरवासियों को कि अपने इमाम साहब के जन्म में आकर के भाग लें। अमन व भाईचारे के पैगाम को लेकर हर साल हुसैन डे मनाया जाता रहा है और इस बार भी बहुत ही जोशो खरोश के साथ सिवान के आवाम के साथ हम लोग अपील कर रहे हैं कि जिस पैगाम को लेकर इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है, यह पूरी दुनिया के अंदर में भाईचारा, मोहब्बत कायम रहे। अभी इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये दरअसल प्रोग्राम के बैनर से वाज़े है कि जश्न विलादत इमाम हुसैन, यानी कि आप यूं कहें तो ये जयंती समारोह है। क्योंकि विलादत जो है वो तो 4 दिन पहले वो तारीख गुजरी है, लेकिन ये जयंती समारोह अलग अलग जगहों पर ये पूरे महीने तकरीबन इसका इनेकाद किया जाता है। कि हम लोग हुसैन डे क्यों मनाते हैं? चूँकि हुसैन डे, इमाम हुसैन के जन्मदिन के ऊपर ये प्रोग्राम हर साल होता है। सच्चाई ये है कि ये इमाम साहब का जन्म उर्दू और अरबी मुसलमानों के तारीख के हिसाब से 3 शाबान है, मगर 3 शाबान किसी भी तिथि और दिन को पढ़ सकता है। मगर लोगों को इकट्ठा करके, तमाम शिया, सुन्नी, हिंदू सबको जमा करके हम लोगों ने एक समय निकाला कि हम उसके बाद आने वाले इतवार को सब मिल करके एक साथ मनाएंगे। और मकसद यही है कि जिस उसूल को लेकर के करबला का सानहा हुआ, जिस उसूल को लेकर के हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी दी, उस उसूल को आम किया जाए। हमारे समाज में भी आज वही तमाम चुनौतियां मौजूद हैं जिन चुनौतियों के लिए हुसैन ने कुर्बानी दी थी। इमाम हुसैन वो हस्ती और वो ज़ात है कि जिन्होंने पूरे संसार को, पूरे धरती पर रहने वाले लोगों को ये पैगाम दिया है कि देखो, कभी भी बातिल के सामने झुकना नहीं। जो बातिल की पैरवी कर ले, झुक जाए, वो कभी किसी भी धर्म का हो सच्चा नहीं हो सकता है। अगर जितनी भी ताकत हो, तुम अपने सच्चाई के साथ अपनी जगह के ऊपर खड़े रहो, मर भी जाओगे तो कामयाब रहोगे। और यही वजह है कि अपने 72 साथियों के साथ इमाम हुसैन करबला में 61 हिजरी में कत्ल कर दिए गए यजीदी और यजीदी लश्कर के जरिए। मगर आज 1400 साल का ज़माना, उससे ज़्यादा का ज़माना गुजर गया, मगर हर हिंदू, मुसलमान और इतिहासकार के ज़बान के ऊपर आज भी हुसैन जिंदा हैं। तो आज का ये जो समाज है, उस समाज को रास्ता दिखाने का जो काम है, उस हुसैन के पैगाम को अगर हम आम करेंगे तो हमारे समाज में हक्कानियत की तरफ, सदाकत की तरफ, रूहानियत की तरफ लोगों को राग़िब होने में मदद मिलेगी। और फासिक कौन है, बातिल कौन है, जालिम कौन है, उनको पहचानने में आसानी होगी।
ये प्रोग्राम यूनिटी का प्रोग्राम, जो कि शिया और सुन्नी और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी यूनिटी के लिए ये किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सीवान में ही किया जा रहा है। हम लोग बेंगलोर में एक प्रोग्राम करते हैं हुसैन डे, जिसमें नियर अबाउट 25,000 लोग होते हैं और वो मैसेज पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल तौर पे जाता है। कार्यक्रम में लगभग हम समझते हैं कि टाउन हॉल की जो कैपेसिटी है वो फुल हो जाएगी, भर जाएगी। 2 सत्रों में आपका कार्यक्रम रहेगा या नहीं, एक ही सत्र में चलेगा। 9 साढ़े 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 2-2:30 बजे तक हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर देंगे। क्योंकि दूर देहात से भी बहुत सारे लोग आते हैं, उन्हें वापस जाने में कठिनाई होती है, लिहाजा समय के ऊपर इस प्रोग्राम को समाप्त कर दिया जाएगा। हुसैन की जो कुर्बानी थी वो पूरी इंसानियत को बचाने के लिए, और एक मैसेज था, एक पैगाम था इस पूरी दुनिया में उसूल के ऊपर चलते हुए कुर्बान हो जाने के लिए। तो आज इस दुनिया में जब भी, और रहती दुनिया तक जब भी उसूल की बात की जाती रहेगी, जब भी हक और बातिल के बीच में किसी भी तरह की बात की जाएगी, तो जो भी हक के पैरोकार, चाहे वो जिस मज़हब के लोग हों, चाहे वो जिस कलर के लोग हों, चाहे वो जिस ज़बान के बोलने वाले लोग हों, यकीनन जब हक पर चलने वाले होंगे तो वो हुसैनी लोग होंगे। और इसी पैगाम को आम करने के लिए, क्योंकि ये हमारे जो महान, जो अज़ीमुश्शान हस्तियां हमारे दरमियान इस दुनिया में उतारी गई, गुजरी हैं, इनको याद इसलिए भी करना ज़रूरी होता है ताकि हमारी ज़िंदगी के अंदर अगर कहीं लड़खड़ाहट है, अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर उसूल से भटकने की कोई गुंजाइश भी अगर बन रही है, तो यकीनन इन लोगों को अगर हम याद करते हैं और उस याद को अपने सीने में उतारते हैं, तो अपनी ज़िंदगी को हम सुधारने का काम करते हैं। और ये समाज की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर समाज से जुड़े हुए वहाँ पर 1000 लोग उस पैगाम को लेकर के बाहर निकले, तो यकीनन अमन, शांति, भाईचारा एक समाज का बहुत बड़ा एसेट बनेगा।